Good afternoon, प्यारे बच्चों. Welcome to today's English class. We are back again with the new lesson. Sunil learns a lesson. हमने पिछले क्लास में एक लेसन पूरी तरह खत्म किया था. आपसे क्या बोला था? यहाँ पे लेसन, हम एक लेसन सीखने जा रहे हैं एक लेसन के बारे में. इसका मतलब क्या है? लेसन हमने देखा था वो पार्ट है. जब लेसन 11 बोल रहे हैं तो वो पार्ट है. और इसमें लेसन का मतलब है सबक सीखना. तो सुनील एक सबक सीख रहा है. तो पहले ही हमने एक शब्द का दो प्रयोग देखा. एक शब्द को दो तरीके से हम प्रयोग कर सकते हैं, जो है पार्ट. हम लेसन 11 जो कहते हैं वो हम क्या कहते हैं? लेसन 1 या 11 कहते हैं, वो पार्ट है. और ये लेसन, इसमें क्या बोलते हैं? सबक सीखना कहते हैं. ये आप लोगों को समझ में आ गया? यस. तो पिछले क्लास में हमने पूरा लेसन कंप्लीट कर दिया. एक क्विक रिवीजन के बाद हम क्या करते हैं? हम बुक बैक एक्सरसाइज शुरू करते हैं. तो आप स्क्रीन पे ध्यान दीजिए. और हम क्या देखने वाले हैं? सुनील लर्न्स अ लेसन का एक क्विक रिवीजन रिकैप करने जा रहे हैं, तो आपको एग्जाम में लिखने के लिए अच्छा रहेगा. तो यहाँ पे देखिए बच्चों, सुनील लर्न्स अ लेसन में इट वॉज अ संडे. सुनील वॉज हैविंग ब्रेकफास्ट विथ हिज फादर. तो संडे के दिन क्या किया? सुनील और उनके पापा क्या कर रहे थे? ब्रेकफास्ट खा रहे थे. ब्रेकफास्ट कब खाते हैं? जब हम सुबह सो के उठते हैं तब हम ब्रेकफास्ट खाते हैं. लंच कब खाते हैं? जब हम दोपहर का खाना को लंच कहते हैं, और मध्याह्न खाना को हम लंच कहते हैं, और रात्रि का जो खाना होता है जो रात को खाते हैं उसको हम डिनर कहते हैं. तो यहाँ पे संडे के दिन सुबह के वक्त ब्रेकफास्ट खाया जा रहा है. फिर क्या हुआ? हिज फादर गेव हिम अ बनाना. सुनील के पापा ने क्या दिया? एक केला दिया. ही एट इट एंड थ्रू द पील आउटसाइड द विंडो ऑन द रोड. तो उन्होंने क्या किया? बनाना का जो पील है उसको उन्होंने खाया. फिर क्या किया? उसको थ्रू थ्रू यानी कि फेंक दिया. ही थ्रू द पील आउटसाइड द विंडो ऑन द रोड. ठीक है. एंड ओल्ड मैन वॉज वॉकिंग देयर. एक बूढ़ा आदमी वहां चल रहा था. ही डिड नॉट नोटिस द बनाना पील. किसने नहीं नोटिस किया? ओल्ड मैन ने नोटिस नहीं किया कि वो बनाना पील वहां पे था. तो वो क्या हुआ? ही स्टेप्ड ऑन इट एंड स्लिप्ड. तो उसके ऊपर उन्होंने पैर रखा, क्योंकि जो बनाना पील होता है, द बनाना पील इज स्लिपरी. आपने कभी छू के देखा है? हैव यू एवर टच्ड अ बनाना पील? If you have touched, you know it is a very slippery thing. So he stepped on it and slipped. Sunil laughed at this. Sunil ने क्या किया? Sunil started laughing at this. The old man could not get up because he got injured. So seeing the old man laugh, Sunil ने क्या किया? Sunil started laughing. Should you laugh when somebody falls down? No, you should not do that. Then what happened? His father, who was watching all this, जो सुनील के पापा है जो ये देख रहे थे, came to सुनील and said, क्या बोले उन्होंने? क्या बोला उन्होंने? Don't laugh, हंसो मत. The old man fell because The old man fell because, क्योंकि you threw the banana peel on the road, क्योंकि तुमने बनाना पील को बाहर डाला. You should have put it in the dustbin. तुम्हें कहाँ डालना था? You should have put it in the dustbin. कूड़ेदान में डालना था. Now let's go and help him. चलो अभी उनकी सहायता करते हैं. तो सुनील के पापा ने सुनील को बताया कि क्या नहीं करना चाहिए. हंसना नहीं चाहिए कोई गिरे तो. और अपनी गलती के कारण कोई गिर जाता है तो क्या करना चाहिए? अपनी गलती पहले सुधारनी है, और जिसको चोट लगी है उनकी सहायता करनी है. दे हेल्प द ओल्ड मैन टू गेट अप एंड टुक हिम टू हिज होम. तो क्या किया? बूढ़े आदमी को मदद किया और घर लेके गए. एंड द ओल्ड मैन थैंक देम. फिर क्या हुआ? सुनील फेल्ट अशेम्ड. उसको बहुत अशेम्ड लगा. ठीक है बच्चों, ही फेल्ट वेरी अशेम्ड. शर्मिंदा हुआ. फॉर हिज रॉन्ग बिहेवियर, उसके गलत व्यवहार के लिए. एंड सेड सॉरी टू द ओल्ड मैन. और क्या कहा? सॉरी कहा. किससे? किनसे कहा? बूढ़े आदमी से कहा. फिर क्या हुआ? लेटर सुनील सेड सॉरी एंड promised his father that he would always throw the waste in the dustbin. और सुनील ने क्या कहा? सुनील ने माफी मांगा और पापा से कहा कि अगली बार से हमेशा वो
जो कचरा है वो कूड़ेदान में ही डालेगा। ठीक है, तो इससे हमें क्या सीख मिलती है? ऑलवेज पुट द गार्बेज इन डस्टबिन, हमेशा गार्बेज को डस्टबिन में ही डालना चाहिए। मेक एनवायरनमेंट नीट एंड क्लीन, हमारा जो पर्यावरण है उसको साफ सुथरा रखना चाहिए, नीट एंड क्लीन रखना चाहिए। तो बच्चों, हमने क्या सीखा आज के क्लास में? हमने सीखा कि वी हैव टू पुट द वेस्ट इन द डस्टबिन। तो आपके पाठ्य पुस्तक में क्या क्या है? कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस है। तो कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन में अभी हम पहले क्या देखने वाले हैं? हम आंसर द फॉलोइंग देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं बच्चों? आंसर द फॉलोइंग देखने वाले हैं। तो अभी इसको भी एक एक्टिविटी के माध्यम से आज आपको प्रस्तुत करती हैं। आपको पूरा लेसन का रिवीजन करवा दिया है तो आप लोगों को अच्छी तरह आंसर पता होगा। तो मैं अभी स्क्रीन शेयर करती हूँ, आप लोग देखिए और मेरे साथ ही आंसर आपके नोटबुक में लिख दीजिए, साथ ही साथ आंसर नोटबुक में लिख लीजिए। तो स्क्रीन शेयर कर रही हूँ बच्चों, तो यहाँ पे देखिए। वेरी गुड। सो व्हाट इज दिस? व्हाट डिड सुनील्स फादर गिव हिम? सुनील के पापा ने क्या दिया? व्हाट, व्हाट यानी कोई ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। व्हाट डिड सुनील्स फादर गिव हिम, क्या उनको दिया? वेरी गुड, सुनील्स फादर गेव हिम अ बनाना। सुनील्स फादर गेव हिम अ बनाना, तो एक केला दिया। सुनील के पापा आपसे पूछा क्या गया है? व्हाट डिड, आपसे पूछा गया है व्हाट डिड सुनील्स फादर, सुनील के फादर मतलब यहाँ पे देखिए अपोस्ट्रोफी एस है, तो सुनील के पापा। ठीक है, सुनील के पापा को अपोस्ट्रोफी एस, यहाँ पे सुनील का नाम लिखे, वहां पे ये एक अपोस्ट्रोफी डाल के एक एस लिखा है तो वो बन जाता है सुनील्स फादर। सुनील्स फादर गेव हिम, तो के बदले आप अपोस्ट्रोफी एस डाल रहे, सुनील के पापा बोलने के बदले सुनील्स फादर आप कहते हैं। तो व्हाट डिड सुनील्स फादर गिव हिम? सुनील्स फादर गिव हिम अ बनाना। ठीक है, तो हमने सही से आंसर लिखा है, सुनील्स फादर गेव हिम अ बनाना। यस, वेरी गुड। नेक्स्ट, हाउ डिड द ओल्ड मैन गेट हर्ट? हमने ओल्ड का जो मतलब है क्या सीखा था? ओल्ड का मतलब पुराना होता है और बुजुर्ग भी होता है या बूढ़ा भी होता है। यहाँ पे ओल्ड मैन साथ में आ रहा है तो पुराना आदमी नहीं आएगा, बूढ़ा आदमी आएगा बच्चों। तो आप लोगों को ये याद रखना है। हाउ डिड द ओल्ड मैन गेट हर्ट, कैसे उनको चोट लगी? तो आपसे पूछा गया तो आप कैसे जवाब देंगे इसका? बताइए। वेरी गुड, वेरी गुड। द ओल्ड मैन was walking on the road, वो सड़क पे चल रहे थे। he stepped on the banana peel and slipped and got injured। तो क्या हुआ यहाँ पे? यहाँ पे क्या हुआ बच्चों? यहाँ पे द ओल्ड मैन वॉज वॉकिंग ऑन द रोड, वो चल रहे थे। ही स्टेप्ड, पे रखा, किस पे? ऑन द बनाना पील। आप देखिए यहाँ पे जो प्रेपोजिशन है वो क्या है? ऑन है, इन नहीं है, अबाउ नहीं है, बिलो नहीं है, ऑन है, क्योंकि उसके ऊपर रखा। ऑन द बनाना पील, इन नहीं आएगा, ऑन आएगा। तो ओल्ड मैन वॉज वॉकिंग ऑन द रोड, सड़क के ऊपर चल रहे थे। he stepped on the banana peel and slipped and got hurt। ठीक है, so this is how you write the answer। now we will take it। next question, where did Sunil and his father take the old man? where, तो यहाँ पे देखिए जो WH क्वेश्चन आपसे पूछा गया है where, पहले what पूछा था, अभी where, कहाँ। तो where का मतलब है कहाँ। where did सुनील एंड हिज फादर टेक द ओल्ड मैन, कहाँ लेके गए बताइए? where did सुनील एंड हिज फादर टेक द ओल्ड मैन? प्लीज टेल मी। वेरी गुड, they helped the old man and took him to his home। आप ऐसे भी लिख सकते हैं सुनील एंड हिज फादर, आप ऐसे भी
ऐसे लिख सकते हैं, सुनील एंड हिज फादर, टेक के बदले आप यहाँ पे टुक लिख सकते हैं, TOOK। सुनील एंड हिज फादर टुक द ओल्ड मैन टू हिज होम। कहाँ पे? टू हिज होम। ये आंसर भी राइट रहेगा, वो भी रहेगा। तो आप इजीली आंसर करने के लिए आप ये नहीं लिखेंगे सुनील एंड हिज फादर, आप ये लिखेंगे सुनील एंड हिज फादर टेक के बदले टुक, टुक द ओल्ड मैन टू हिज होम। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं आंसर को, ठीक है। या ऐसे भी लिख सकते हैं, दे हेल्प द ओल्ड मैन एंड टुक हिम टू हिज होम, ठीक है। अभी हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। डिड सुनील फील सॉरी फॉर हिज एक्शन? जो उसने काम किया, क्रिया किया, उसके लिए उसको शर्मिंदा हुई क्या? वॉज ही सॉरी? उसको ऐसे माफी मांगने का मन किया क्या, पूछा गया है। डिड सुनील फील सॉरी फॉर हिज एक्शन? तो क्या सुनील माफी फॉर हिज एक्शन, आप ऐसे नहीं बोलते। यहाँ पे सॉरी का मतलब है मन से, जब आपको ऐसे लगता है कि आपने गलती की है, जब आपको मन से लगता है उसको फील सॉरी, तो महसूस, उसको महसूस क्या हो रहा है, गलत किया है, महसूस हो रहा है। तो फील सॉरी क्या है वहां पे, मतलब ही फेल्ट सॉरी, यानी कि उसको महसूस हुआ कि उसने गलती की, अपनी गलती के एहसास को ही फील सॉरी कहते हैं। डिड सुनील फील सॉरी फॉर हिज एक्शन? फील सॉरी आप ऐसे भी कह सकते हैं, सॉरी को अपने हाथों से टच किया, ऐसे भी पूछ सकते हैं, नहीं। फील सॉरी का मतलब है आपका जो इमोशन है उसको फील सॉरी कहते हैं बच्चों। नेक्स्ट उसका आंसर क्या है? यस, सुनील फेल्ट अशेम्ड। हमने ये लेसन में ये शब्द सीखा, शर्मिंदा। सुनील फेल्ट अशेम्ड एंड अपोलोजाइज्ड। अपोलोजाइज का मतलब है माफी मांगा। किससे मांगा? अपोलोजाइज टू द ओल्ड मैन एंड हिज फादर। यस, हाँ, तो पहले क्या बोलेंगे? यस, सुनील फेल्ट अशेम्ड। राइट इट डाउन इन योर नोटबुक किड्स। आपके नोटबुक में लिखिए, yes, Sunil felt ashamed and apologized to the old man. तो उन्होंने क्या किया? सॉरी मांगा। और आप अपोलोजाइज आपको थोड़ा मुश्किल है, कठिन है, तो अपोलोजाइज के बदले आप क्या लिख सकते हैं पता है? सुनील फेल्ट ashamed and said sorry टू द ओल्ड मैन एंड हिज फादर। तो आप क्या कर सकते हैं? सेड सॉरी और टोल्ड सॉरी, ऐसे आप कह सकते हैं, ठीक है। तो आप इस प्रकार से लिख दिए आपने, थम्स अप डालिए चैट बॉक्स में। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर शुड वी थ्रो रबिश एंड वाई? वेयर तो हमसे पूछा गया है कहा, वेयर शुड वी थ्रो यानी कि फेंकना, रबिश एंड वाई हमें क्यों, जो कचरा है हमें कहाँ डालना है और क्यों, आपसे पूछा गया है। तो इसका जवाब क्या रहेगा? वेरी गुड, वी शुड थ्रो द रबिश इन द डस्टबिन। कहाँ पे डालना है? वेयर शुड वी थ्रो द रबिश? वी शुड थ्रो इट इन द डस्टबिन। वी शुड थ्रो द रबिश इन द डस्टबिन। वाई पूछा है, वाई पूछा तो उसका जवाब कैसे देंगे? टू कीप आवर एनवायरनमेंट नीट एंड क्लीन। In order to keep our environment neat and clean, we should throw the rubbish in the dustbin in order to keep our environment neat and clean, ठीक है। क्यों रखना चाहिए? क्योंकि हमारा जो पर्यावरण है, एनवायरनमेंट है, उसको साफ सुथरा रखना चाहिए, इसलिए हमें कूड़ेदान में डालना चाहिए कचरे को, ठीक है। आप लोगों ने आंसर लिख लिया, इन ऑर्डर टू कीप आवर एनवायरनमेंट नीट एंड क्लीन। यस, हैव यू रिटन? ठीक है, कुछ बच्चे लिख रहे हैं तो वेट करती हूँ।
वेरी गुड. नाउ विल मूव अहेड. चलिए, तो हमने सारे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन सही से कर दिया है. तो अभी हम जो करने वाले हैं बच्चों, अभी हम आपका जो बुक बैक एक्टिविटी है, आपसे बोला गया है बच्चों कि आपको अल्फाबेटिक ऑर्डर, तो द नेक्स्ट एक्टिविटी जो है, आपको जो नेक्स्ट एक्टिविटी कहा गया है, रीअरेंज द वर्ड्स. रीअरेंज द वर्ड्स इन अल्फाबेटिक ऑर्डर. अल्फाबेटिकल ऑर्डर. तो यहाँ पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर यानी कि क्या है? ABCDEFG HIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. यहाँ पे हमारे अल्फाबेट में 26 लेटर्स हैं. ठीक है. और इन 26 लेटर्स का एक ऑर्डर है. ऑर्डर का मतलब क्या है? हाँ, स्विगी में आप लोगों ने ऑर्डर किया, वो ऑर्डर नहीं है. ऑर्डर का मतलब क्या है? यहाँ पे जो क्रम है. यहाँ पे ऑर्डर का मतलब क्या है? क्रम. जो अल्फाबेटिक ऑर्डर, जैसे ख, ख, ग, ग, न आता है ना बच्चों, ऐसे थोड़ी आता है. ख, ग, ग, क, ऐसे थोड़ी आता है. नहीं. अभी इसको सही से लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे? पहले क को लिखेंगे, फिर ख, फिर ग और ग. तो हमें क्या करना है? सही ऑर्डर में लिखना है. अल्फाबेटिकल ऑर्डर यानी कि जो यहाँ पे क्रम है, लेटर का जो क्रम है, ऑर्डर है, उस ऑर्डर में सही प्रकार से आप लोगों को लिखना है. ठीक है. सो लेट्स गो हेड. आप कर सकते हैं क्या? और कौन से सारे शब्दों को ऐसे नहीं, आपको पहला जो शब्द है, अगर एंट है, बैंट है, क्विल्ट है, तो आप पहला शब्द यहाँ पे ए पहला आएगा, बैट दूसरा आएगा, क्विल्ट तीसरा आएगा, क्योंकि ऑर्डर वह है. ठीक है बच्चों. तो चलो बच्चों, आगे बढ़ते हुए लेट्स सॉर्ट आउट दी ऑर्डर. आप लोग मुझे ऑर्डर चैट बॉक्स में बोलेंगे और मैं उसका सही प्रकार से आपको ऑर्डर करके दिखाती हूँ. तो स्क्रीन शेयर करती हूँ बच्चों यहाँ पे. यू हैव टू रीअरेंज इन द प्रॉपर ऑर्डर. तो यहाँ पे देखिए, चार दिए गए हैं. लेट, बेट, सेट, मेट. तो आपको यहाँ पे क्या देखना है? पहला पहला शब्द देखना है. यहाँ पे बच्चों बी है, एस है, एम है, एल है. तो पहला कौन सा आएगा? ABC. सो बी पहला आएगा. फिर क्या आएगा? बी, CDEFG HIJKL, एल आएगा. लेट. फिर क्या आएगा? वेरी गुड, मेट. फिर आएगा सेट. ठीक है. ये पहला अक्षर जो है उसके ऑर्डर पे. तो करें अरेंज प्रॉपरली. कैन वी अरेंज इट प्रॉपरली? बेट कहाँ आएगा? बेट फर्स्ट में आएगा. बेट एंड उसके बाद लेट. सेट और मेट, इससे पहले एम ही आएगा ना बच्चों, तो मेट. यस, वी गॉट अ परफेक्ट स्कोर. नाउ यहाँ पे देखिए बच्चों, अगेन वॉल डब्ल्यू से शुरू होता है, टॉल टी से शुरू होता है, बॉल बी से शुरू होता है, फॉल एफ से शुरू होता है, ए बी, तो बी विल बी द फर्स्ट, सी डी ई एफ, एफ विल बी द सेकेंड, जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, टी आएगा तीसरा, और टी के बाद ही डब्ल्यू आता है ना बच्चों, तो ये आएगा चौथा. तो बॉल, फॉल, टॉल एंड वॉल. ठीक है. तो लेट्स अरेंज इट इन द करेक्ट ऑर्डर. चलिए बताइए. Yes, we have kept it in the correct. Ball, fall, tall and wall. Now we have the next question here बच्चों. हमें बोला गया है यहाँ पे डार्क D, मार्क M, बार्क B, लार्क, ठीक है, L. तो बार्क आएगा फर्स्ट, B के बाद ही D आता है, सो डार्क. वेरी गुड. एल और एम में कौन आएगा? वेरी गुड, एल विल कम फर्स्ट, LMNOP. सो लार्क एंड देन mark. Okay, so let's do it in the correct order.
चलो, बार्क एंड लार्क। लास्ट वन, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सॉ, रॉ, लॉ एंड पॉ है। तो बच्चों यहाँ पे देखिए, पी क्यू आर एस, तो पी क्यू आर, तो पी आएगा, फिर आर आएगा, फिर एस आएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लॉ है, तो एल विल कम फर्स्ट, तो ये पहला पहला आएगा, फिर आएगा पी क्यू आर, आर, आर के बाद ही एस आता है। तो हमें क्या करना है, लॉ और पा को आगे डालना है, तो सही से करें। लॉ एंड पॉ, लॉ पॉ, रॉ एंड सॉ। वेरी गुड, तो हमने सही से कर लिया। वी हैव completed the activity very rightly. Okay, so we have done it well. Now there's one more activity in your notebook which is about conjunctions. कंजंक्शन के बारे में है आपका जो एक्टिविटी है बच्चों, कंजंक्शन। कंजंक्शंस, कंजंक्शंस क्या होते हैं बच्चों, व्हाट आर कंजंक्शंस बताइए। कंजंक्शंस होते हैं जो दो सेंटेंस है, वाक्या को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। कंजंक्शंस क्या करते हैं, उनका काम है जोड़ना। किसको जोड़ना, दो सेंटेंसेस या फ्रेसेस को, या फ्रेसल वर्ब्स को जोड़ने का काम होता है हमारा कंजंक्शंस का। क्या होता है, हमारे कंजंक्शंस का। तो बहुत तीन तरीके के कंजंक्शंस होते हैं। तो कंजंक्शंस क्या करते हैं, जॉइन करते हैं। क्या करते हैं, जोड़ते हैं। अगर हम क्या करते हैं, रीता went to the market, रीता मार्केट गई, रीता bought vegetables। ठीक है, यहाँ पे देखिए, रीता bought vegetables। रीता मार्केट गई, रीता वेजिटेबल्स लेके आई, bought vegetables। ठीक है, तो इसको हम दो तरीके कैसे लिख सकते हैं। पहले रीता जो नाउन है, उसको, लड़की है तो उसको शी प्रोनाउन में बदल सकते हैं। ठीक है, तो यू कैन राइट रीता वेंट टू द मार्केट, शी बॉट वेजिटेबल्स। यहाँ पे फुल स्टॉप के बदले, ये जो है फुल स्टॉप, फुल स्टॉप का मतलब क्या है, फुल स्टॉप के बदले आप क्या कर सकते हैं, इसको अलग रंग में लिख देती हूँ बच्चों। यहाँ पे एक फुल स्टॉप है, इसको अलग रंग में डाल देते हैं, तो आपको पता है इस फुल स्टॉप के बदले, ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कंजंक्शन का प्रयोग कर सकते हैं, जो एक कंटिन्यूटी है। यानी कि रीता वेंट टू द मार्केट एंड शी बॉट वेजिटेबल्स, और उसने वेजिटेबल्स खरीदा, और क्या किया, और का प्रयोग किया। रीता मार्केट गई, रीता वह ये लेके आई, क्या बोलते हैं, वेजिटेबल्स लेके आई कहा जाता है। ठीक है, सब्जियां लेके आई, सब्जियों को खरीदा उसने। ठीक है, तो सब्जियों को खरीदा कहा गया है यहाँ पे। तो वह उसके बदले आप कह सकते हैं रीता वेंट टू द मार्केट, रीता मार्केट गई और उसने सब्जियों को खरीदा। एंड शी बॉट वेजिटेबल्स, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, एंड का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये है कंजंक्शंस जो दो सेंटेंस को, सेंटेंस तो आपको पता है, सेंटेंस, दो सेंटेंस को जोड़ता है। क्या करता है, जॉइन करता है, जॉइंस द सेंटेंस। तो यहाँ पे हमने जॉइन किया ना सेंटेंस को। यस, तो इसके बारे में और कुछ हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। परंतु आपके जो बुक बैक एक्सरसाइज है, क्योंकि अभी जो आखिरी 5 मिनट 3 मिनट ही है, तो हम आपका बुक बैक एक्सरसाइज कर लेते हैं। कंजंक्शंस के बारे में और अगले क्लास में पढ़ेंगे। आपको जो कंजंक्शंस दिए गए हैं, आपको जो कंजंक्शंस दिए गए हैं, वह है आफ्टर, बट, बिकॉज,
एंड एंड बिफोर। तो आफ्टर का मतलब है उसके बाद, बट का मतलब है परंतु, बिकॉज उस वजह से, एंड और, बिफोर का मतलब है पहले से ही। तो अभी हम सही प्रकार से इसका प्रयोग करते हैं वाक्यों को जोड़ने के लिए। तो अभी आपके साथ मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, आप देखिए और पूरी तरह समझिए। लोड हो रहा है बच्चों, एक मिनट, लोड हो गया है। तो अभी आपके साथ शुरू करें। आपको यहाँ पे 5 सेंटेंस दिए गए हैं, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे 5 कंजंक्शंस दिए गए हैं बच्चों। यहाँ पे कितने कंजंक्शंस दिए? 5। तो आज हम इन पांचों का प्रयोग के बारे में सीखेंगे। तो देखते हैं। द सन वॉज शाइनिंग, द स्काई वॉज ब्लू। द सन वॉज शाइनिंग बिफोर द स्काई वॉज ब्लू। बिफोर मने द सन वॉज, सूर्य क्या हो रहा था? शाइनिंग। शाइनिंग का मतलब है सूर्य बाहर था। तो एंड द स्काई वॉज ब्लू मने आसमान नीला था। सूर्य की रोशनी अच्छी तरह तेज थी, और द स्काई वॉज ब्लू, आसमान नीला था। बिफोर का मतलब है पहले सूरज अच्छी तरह प्रकाशित था, और उसके पहले, बिफोर उससे पहले आसमान नीला था। इसमें कोई अर्थ है नहीं। यहाँ फिर बिकॉज, बिकॉज का अर्थ है द सन वॉज शाइनिंग बिकॉज द स्काई वॉज ब्लू। बिकॉज का मतलब है वह कारण से, तो सूर्य इसलिए प्रकाशित था क्योंकि आसमान नीला था। ऐसे थोड़ी आएगा, नहीं। अगला जो कंजंक्शन है एंड, द सन वॉज शाइनिंग, एंड का मतलब है और। तो द सन वॉज शाइनिंग एंड द स्काई वॉज ब्लू, इसका मतलब क्या है? द सन वॉज शाइनिंग, सन वो शाइनिंग, आसमान में सूर्य की जो प्रकाश है, रोशनी है, अच्छा प्रकाशित था। और फिर क्या हुआ? और द स्काई वॉज ब्लू, एंड विल बी द राइट आंसर। तो यहाँ पे द सन वॉज शाइनिंग एंड द स्काई वॉज ब्लू, तो एक ही साथ दो चीज है, तो और। जैसे रीता वेंट टू द मार्केट एंड बॉट वेजिटेबल्स, उसी प्रकार यहाँ पे द सन वॉज शाइनिंग एंड द स्काई वॉज ब्लू, तो आसमान भी नीला था और सन भी बाहर था। तो यहाँ पे देखिए अगला जो सेंटेंस है, द यंग मैन कैन रन फास्ट। जो यंग मैन का मतलब क्या है? युवा। द यंग मैन कैन रन फास्ट, वो तेज भाग सकता है। डैश द ओल्ड मैन कैन नॉट डू सो। द यंग मैन कैन रन फास्ट बिफोर द ओल्ड मैन कैन नॉट डू सो, नहीं आएगा। क्यों? बिफोर मतलब यंग मैन कैन, उससे पहले नहीं बोल सकते हैं। बिकॉज का मतलब क्या है? उस वजह से। द यंग मैन कैन रन फास्ट क्योंकि द ओल्ड मैन कैन नॉट डू सो, क्योंकि आदमी नहीं भाग सकता इसलिए मैं तेज थोड़ी भाग सकता है, नहीं। द यंग मैन कैन रन फास्ट बट द ओल्ड मैन कैन नॉट डू सो। जो युवा है वो तेज भाग सकता है, परंतु जो बूढ़ा आदमी है वो नहीं कर सकता। तो यहाँ पे आप बट का कंजंक्शन यूज करेंगे। ठीक है। आई वेंट फॉर अ शॉर्ट वॉक, आई वेंट फॉर अ शॉर्ट वॉक डैश डिनर। तो उसने क्या किया? वो चलने चला गया। बिफोर डिनर या आफ्टर डिनर आप कह सकते हैं। आप कब चलने जाते हैं? खाने के बाद। आई विल फिनिश माई होमवर्क डैश आई गो टू प्ले। यहाँ पे देखिए, आई विल फिनिश माई होमवर्क में मेरा जो गृह कार्य है खत्म कर दूंगा, डैश आई गो टू प्ले, खेलने से पहले। खेलने के लिए हम जाते हैं, उससे पहले होमवर्क करते हैं, तो यहाँ पे आप बिफोर इस्तेमाल करेंगे। वी कांट प्ले लाउड म्यूजिक, हम तेज शोर नहीं कर सकते हैं, म्यूजिक लाउडली बजा नहीं सकते हैं, क्योंकि एवरीवन हैज गॉन टू बेड। एवरीवन हैज गॉन टू बेड, क्योंकि हम क्यों शोर नहीं मचा सकते हैं? क्यों? क्योंकि बिकॉज, द कॉज, तो बिकॉज का मतलब है कॉज, कॉज का मतलब है वजह। बिकॉज क्योंकि एवरीवन हैज गॉन टू बेट। तो यहाँ पे आप लोग ने एंड, बट, आफ्टर, बिफोर और बिकॉज का उपयोग करना सीख लिया। दीज आर द कंजंक्शंस। इसके बारे में हम अगले क्लास में और डिटेल में पढ़ेंगे। कंजंक्शन क्या है? जंक्शन, कंजंक्शन का मतलब ही है जंक्शन, दो सेंटेंस वाक्यों के बीच में एक जंक्शन की तरह
बैठा है, तो मिलाता है, it joins the sentences. Okay, so we have sun, the sun was shining and the sky was blue. The young man can run fast but the old man cannot do so. I went for a short walk. After dinner भी कह सकते हैं, before dinner भी कह सकते हैं. I will finish my homework after I go to play नहीं आएगा, before I go to play ही आएगा. Because we can't play loud music because everyone has gone to bed. These are the right answers. Yes. तो आज का क्लास हमने खत्म कर दिया है. सही प्रकार से कंजंक्शंस के बारे में थोड़ा हमने सीख लिया है. तो आज का क्लास बच्चों यहाँ पे समाप्त करते हैं. अगले क्लास में हम मिलेंगे. हाँ, चैट बॉक्स में पूछा है बच्चों, और एक कंजंक्शन है. हाँ है, इसका प्रयोग हम अगले क्लास में सब सीखेंगे. तो आज का क्लास हम समाप्त करते हैं. जय विद्याशक्ति, जय हिंद, जय भारत. थैंक